की थीम आज की है HCL टेक के नंबर्स। यस, मैं बिग स्टॉक्स में उसको अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन HCL टेक के नंबर्स बहुत अच्छे हैं और ये IT सेक्टर में और जान भरेंगे। अब आप कह सकते हैं कि शायद कुछ हद तक पोजीशन थी, बिल्कुल थी, लेकिन HCL टेक वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है और अभी भी ये कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है इसकी वैल्यूएशन। TCS के नंबर के बाद भी मैंने कहा था कि सिर्फ TCS को एक पैरामीटर मत मानिए, बाकी नंबर्स आने दीजिए। TCS क्लियरली एक एबरेशन था और IT तैयार एक बड़ी रैली के लिए। इनफैक्ट IT ने TCS के नंबर के बाद भी रैली की, सिर्फ TCS गिरा था, उसके अलावा बाकी सारे IT स्टॉक्स रैली किए थे। और जो दो स्टॉक्स मैंने खास तौर से मेंशन किए थे, एम्फेसिस और LTI माइंडट्री, जहाँ पर क्लियरली BFSI का बहुत ज़्यादा फोकस है, वो वहाँ पर बड़ी रैली हुई। नंबर्स देखिए HCL टेक के, 2.4% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, एस्टिमेट था 1.3%। अब आप कहेंगे कि 2.4% कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जो एस्टिमेट था उससे ऑलमोस्ट डबल है। और क्या लेंगे आप, और यही स्टॉक आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो 1.6% है, जबकि एस्टिमेट था 0.6%। तो इस लेवल का HCL टेक ने एक तरीके से आउट परफॉर्म किया है। कल सारे के सारे एडीआर भी ऊपर थे, खैर यहाँ पे भी स्टॉक्स ऊपर थे, तो इसके लिए एडीआर को चलना ही था इसके लिए। और एक और चीज़, लोअर लेवल का गाइडेंस बढ़ाना बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। लोअर लेवल का जो गाइडेंस है वो बढ़ाया HCL टेक ने, तो वो एक मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर तो आज IT रहेगा ही रहेगा। दूसरा बड़ा फैक्टर हमारे लिए रिलायंस है। दो कारणों से मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा इसके ऊपर। पहली बात तो रिलायंस नंबर्स पर हार्डली रिएक्ट करता है। मैं 20 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, रिलायंस AGM पे ज़्यादा रिएक्ट करता है, कुछ न्यूज़ आती है तो ज़्यादा डेवलप कर, नंबर्स पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं है। और दूसरा कारण, इस पर बहुत ज़्यादा एडिटोरियल हमें देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये डिस्क्लेमर है कि कंपनी वही कंपनी है जो हमारा चैनल भी ओन करती है, तो इसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा और बात करूँगा नहीं। बाकी फैक्टर क्या रहेगा मार्केट के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट स्टॉक्स, खासतौर से जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, इवन ग्रासिम फॉर दैट मैटर, इंटरग्लोब एविएशन जहाँ पर स्टॉक हाई लेवल से थोड़ा करेक्ट हो चुका है, पिडिलाइट, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो एक मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली के लिए तैयार है, तो इनके लिए ठीक है। ये तो हो गए जो ऑब्वियस फैक्टर्स हैं। अब मैं हमेशा कुछ नॉन ऑब्वियस फैक्टर्स ऐड करता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आज HDFC बैंक और बैंक निफ्टी का बिहेवियर, क्योंकि ये तो सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे न्यूज़ हैं, तो इसके लिए रिएक्ट करेंगे। उसके अलावा क्या, HDFC बैंक और बैंक निफ्टी क्यों? क्योंकि दोनों हैं 20 डे पर। निफ्टी बैंक, HDFC बैंक ने तो कल इनफैक्ट उसको क्रॉस भी कर लिया, ₹2 से सही। और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट दूर है अपने 20 डे से। वो 52,000 का जो लेवल है उसके भी काफ़ी करीब, 51,960 पर वो 20 डे प्लेस्ड है बैंक निफ्टी का, 51,816 पर हम बंद हुए हैं। अगर HDFC बैंक टॉप आउट नहीं हुआ तो ये बैंक निफ्टी को न्यू हाई पर भी ले जा सकता है, क्योंकि पैटर्न उस हिसाब से बना रहा है बैंक निफ्टी। पैटर्न देखिए बैंक निफ्टी का, हर बार बैंक निफ्टी में जो करेक्शन आई है वो 20 डे से, अगर उसने 100 डे से रिवर्सल लिया है और उसके बाद उसने नया हाई लगाया है। तो ये अगर पैटर्न इस बार भी प्ले आउट हुआ, तो जो मेरा मानना रहा है कि नवंबर सीरीज में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर शायद ऑल टाइम हाई लगाएंगे।